तो गाइस आज मैं आपके लिए एक न्यू सीरीज़ लाया हूँ जिसका नाम है एवरलास्टिंग गॉड ऑफ सोर्ड। तो गाइस इस सीरीज़ की स्टार्टिंग में हमें एक नारेटिंग वॉइस बताती है कि इस कायनात में बहुत से वर्ल्ड हैं, जिनमें से कुछ इंटीरियर वर्ल्ड हैं और कुछ इन्फीरियर वर्ल्ड हैं जो किसी तरह के बैरियर की वजह से अलग हैं। और इसके बाद वो वॉइस हमें बताती है कि अगर इंसान इन्फीरियर वर्ल्ड से इंटीरियर वर्ल्ड में जाना चाहता है तो उसके लिए सिर्फ एक रास्ता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मेटियोर सोर्ड की मदद से 17 आंख को खोले, यानी उस रास्ते को खोले जो दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए है। तो गाइस इसके बाद वो वॉइस हमें बताती है कि हमारी ये स्टोरी भी इसी तरह के एक इन्फीरियर वर्ल्ड जोयो की है। और फिर वो कहती है कि सोर्ड की एनर्जी 30,000 किलोमीटर की रेंज तक पेनिट्रेट करती है और इसका ओरा 19 लैंड तक को कवर कर सकता है। और फिर वो कहती है कि पिछले 10 सालों में मार्शल आर्ट्स की दुनिया के तमाम अजीम वाक़यात ने पीयरलेस सोर्ड के साथ कुछ करने की कोशिश की और उसकी पावर हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। लेकिन वो बताती है कि थर्ड यंग मास्टर शेन कभी भी कोई फाइट नहीं हारे जब उन्होंने मार्शल आर्ट की दुनिया में 10 साल पहले कदम रखा था। उसके बाद वो वॉइस कहती है कि लेकिन एक साल पहले एक बहुत ख़तरनाक फाइट हुई उनके दरमियान और डेवल सेक्ट के आदमी चेरी क्लिफ के दरमियान, एक साल पहले हुई थी। और गाइस इसके बाद हमें फ़ाइट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम उस आदमी को देखते हैं जिसका नाम चेरी क्लिफ होता है, जिसका डेवल सेक्स के साथ ताल्लुक़ होता है। वो शन को कहता है कि शन सूत्रा सोर्ड वांगजांग को मेरे हवाले कर दो तो मैं शायद अबडंडन के 160 लोगों की ज़िंदगी बख्श दूं। और ये कहने के बाद वो शन पर अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि शन उसके अटैक को डॉज करने के बाद कहता है कि मैंने आज से पहले इतना पावरफुल स्वॉर्ड मैं नहीं देखा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं, ये सोचने के बाद शन उससे लड़ने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उन दोनों के दरमियान हैंड टू हैंड बैटल होने लगती है, जिसमें वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक दूसरे पर अटैक करते हैं। और गाइस हम देख सकते हैं कि उनके अटैक जब आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो कैसा इम्पैक्ट पैदा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत ही तेज़ी से एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं, जहां पर हम शन को थोड़ा कमज़ोर पड़ता हुआ देखते हैं। लेकिन उसके बाद शन कहता है कि नहीं, मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना। और ये कहने के बाद वो फिर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ लड़ने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चेरी क्लिफ जब उस पर स्लैश अटैक करता है तो शन उसे डॉज कर लेता है और फिर शन और वो दोनों के, लेकिन हम देखते हैं शन उसे जब डॉज करता है तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो जिस जगह पर फाइट कर रहे थे वो ही टूट जाती है और उनकी फ़ाइट ऐसे ही कंटिन्यू हो जाती है, गला काट देता है, जिसके बाद सीन कट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो शन के बारे में स्टोरी बता रहा था। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कहती है कि शन यंग मास्टर शन बहुत पावरफुल थे और हैंडसम भी थे, इसलिए उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। तो उसके बाद एक आदमी कहता है मेरा ओपिनियन है कि वो बहुत इंजर्ड हो गए होंगे इसलिए कहीं छुप के हैं। तो एक और आदमी आके कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके बारे में ये बात कहने की और तुमने उनकी डिसरिस्पेक्ट कैसे कर दी। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं, जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी उन्हें मना करता है, लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं सुनते और आपस में ही फाइट करने लगते हैं। जिसके बाद गाइस सीन शिफ्ट होता है फॉरबिडन एरिया ब्लैक हिल की तरफ, यहाँ पर हमें एक आदमी को बहुत ही स्पीड के साथ कहीं जाते हुए देखते हैं। उसके बाद सीन कट होता है और हम उस आदमी को देखते हैं जो एक पेड़ के पीछे छुपकर एक आदमी को देख रहा था और कहता है कि ये तो इन्फॉर्मेशन सच है कि शन ज़ेनही वापस आ गया है। और इसके बाद हम शन ज़ेनही को देखते हैं जो कहता है कि तुम उस पेड़ के पीछे छुपकर क्या कर रहे हो। तो इसके बाद वो आदमी सोचता है कि ये तो मार्शल आर्ट नहीं जानता, लेकिन हाउ कुड ही फाइंड आउट माई लोकेशन, इसने मेरी लोकेशन कैसे ढूंढ ली। वो यही सोच रहा था। तो शन कहता है कि लैंग टेम्पल फूजान के रेसिपल हो और तुम जिस किलिंग सोर टेक्निक से कल्टीवेशन करते हो लैंग टेम्पल की है, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अपनी प्रैक्टिस में सीरियस हो, लेकिन ये अलग बात है कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो। ये कहने के बाद वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी थोड़ा सा आ गया था और कहता है थर्ड यंग मास्टर शन, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन इसलिए मैं आपको कैसे छोड़कर चला जाऊं। और ये बात कहने के बाद हम देखते हैं शन उसकी तरफ मुड़कर देखता है और शन कहता है कि ये वज्रा वुड से बनी है जो बहुत रेयर है, लेकिन बुरी बात यह है कि ये एक एंशिएंट सोर्ड नहीं है, पर यह लालची और हसद से नापाक हो चुकी है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ।
तो ये बात सुनने के बाद हम देखते हैं कि वो आदमी अपनी एक आई की तय करवाता है, जिसे हम देखते हैं कि वो बुद्धा लोटस वहीं पर टूट जाता है और बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसका इम्पैक्ट हम देख ही सकते हैं कि आसमान तक जा रहा था। इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं कि वो बहुत ज़ोर से नीचे गिरता है और कहता है कि क्या मैंने पूरे 20 साल लगाकर इस टेक्निक को सीखा था और कल्टीवेशन की थी, लेकिन तुमने एक ही अटैक से इसे कैसे ख़त्म कर दिया? क्या ये लेजेंडरी वांगजांग सोर्ड सूत्रा की पावर है? तो ये बात सुनने के बाद हम देखते हैं शन उसे इग्नोर करता है और कुछ नहीं कहता। जिसके बाद हम देखते हैं कि शन फिर कहता है कि किलिंग सोर्ड तकनीक बुरे कामों को अच्छाई के ज़रिए ख़त्म करती है, लेकिन तुमने इसे गलती से कुछ और ही समझ लिया। तुमने इसकी किलिंग को कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया, जो एक गलत रास्ता है, इसलिए तुम यहाँ से मार दें। लेकिन हम देखते हैं कि शन उसे मारता नहीं, बल्कि उसको उसकी स्वॉर्ड वापस देकर कहता है कि जाओ, अब इसे किलिंग नहीं करनी और जाकर प्रैक्टिस करो और कल्टीवेट करो और तुम ब्रेक थ्रू कर लोगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं वो आदमी कहता है कि आप प्लीज़ मुझे अपना डिसेबल बना ले, लेकिन शन कहता है जाओ। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं शन बैठा होता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ एक आदमी आता है जो एक कपड़ा शन पर उड़ा देता है और कहता है कि यहाँ बहुत सर्दी है और बहुत ठंडी आवाज़ चल रही है। तो शन उसकी ये बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराता है और उसके बाद वो सीरियस होकर कहता है कि भाई मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। और गाइस ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और जब नेक्स्ट एपिसोड आएगा तो मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा।